हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 इसका जो आज का एपिसोड था वो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड हुआ और टाइम गॉड विवियन देसेना ये बने हैं दोस्तों टाइम गॉड। और आज मुझे ऐसे लग रहा था कि करणवीर और विवियन के अंदर जो यहाँ पे जंग छिड़ने वाली है इनकी, वो जंग यहाँ पे करण जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड जो है वो शिल्पा जी जो है उनको करना था कि इन दोनों में से टाइम गॉड कौन बनेगा। ये सब जो भी है ये शिल्पा जी के हाथ में था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि करण के साइड ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं शिल्पा जी, इसीलिए वो करण को ही बना देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे शिल्पा जी ने यहाँ पे विवियन को बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि शिल्पा जी जो है वो दो तरफ से गेम खेल रही है। एक करण के टाइप से कि करण तो मान जाएगा, करण को मैं मना लूंगी बात बीत करके कि करण जब पूछता है आपने मुझे नहीं बनाया उसको बनाया, तो यहाँ पे शिल्पा जी ये बोलती हैं कि वो मुझे ये देखना था कि वो हर बार ये बोलता था कि मैं फेयर हूँ, मैं फेयर हूँ, मैं फेयर हूँ, मैं फेयर हूँ, तो मुझे ये देखना था कि वो कितना फेयर है, इसीलिए मैंने उसे बनाया। बिल्कुल गलत है शिल्पा जी, आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे विवियन के सामने बुरा नहीं दिखना चाहिए था, इसीलिए आपने विवियन को यहाँ पे बना दिया है। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसी पे आधारित है और यहाँ पे हम पूरी बात यहाँ पे करेंगे और बिग बॉस का जो गंदा गेम चल रहा है वो भी गंदा गेम आज हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि रजत यहाँ पे सोया हुआ रहता है और यहाँ पे कुकड़ू को बजता है और रजत यहाँ पे उठ के बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं सोया। अरे शहजादा तू सोया है, तू उठ जा शहजादे। ओ भाई साहब, रजत कल भी सोया था, वहां पे ईशा और यहाँ पे चाहत ने भी उसको देखा था कि वो सोया हुआ है, और इसके पहले नायरा ने भी उसको देखा था वो सोया था। और यहाँ पे जब भी कुकड़ू को बसता है और वो बोलता है कि मैं नहीं सोया, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं सोया, वाह भाई वाह रजत, चोर से चोर और ऊपर से तुम सिरजोर। एक तो सो रहे हो और ऊपर से ये ब्लेम कर रहे हो कि मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया। हम देख रहे हैं तुम्हारी जो खर्राटे की आवाज है ना, वो आवाज तक आ रही है, इतनी गहरी नींद में तुम वहां पे सो रहे हो। और जब तुम्हें कुकड़ू को बसता है तो तुम उठ के ये कहते हो कि मैं नहीं सोया, शहजादा तू उठ जा, मैं नहीं सोया, मैं नहीं था। ओ भाई साहब, कितना झूठ बोलते हो रजत भाई, कितना झूठ हुआ भाई। और दूसरी बात यहाँ पे करण बोलता है विवियन तेरे मैनेजर का नाम क्या है बता, क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है। मैं तुझसे कह रहा हूँ हर बार कि मुझे बात करनी है, तू मुझे बात करने नहीं देता, और मुझे अगर तुझसे बात करनी है तो तेरे मैनेजर से मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे करण बोलता है। तो विवियन ये बोलता है कि मैं मैं काम में हूं और यहाँ पे तुझे क्या काम है ये मुझे बता। यहाँ पे विवियन बोलता है मैं मेरे काम में बिजी था इसीलिए मैं तुझसे नहीं मिल पाया, और मुझे सिर्फ वर्कआउट ही करना नहीं है, मुझे दूसरे भी काम होते हैं, तो मैं उन कामों में यहाँ पे बिजी था। ऐसे यहाँ पे विवियन का कहना है। अविनाश और यहाँ पे ईशा जो है वो बात करते हैं, बेड की बात यहाँ पे वो दोनों की चलते रहती है। फिर यहाँ पे श्रुतिका बोलती है आज लंच नहीं मिलेगा अविनाश, क्योंकि जेल वालों ने यहाँ पे बोला है कि लंच आज यहाँ पे नहीं मिलेगा। अविनाश जाके विवियन से कहता है कि आज यहाँ पे लंच नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ पे विवियन सारा जी से पूछता है कि आज लंच क्यों नहीं मिलेगा और बेसिक भी क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारा जी ये कहती हैं कि हमने 2 दिन में बहुत कुछ लग्जरी आइटम और बहुत कुछ दे दिया है, तो आज हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ऐसे यहाँ पे सारा जी का कहना है भाई साहब। जब से एक आपने ऑब्जर्व की होगी अगर एक बात, जब से अविनाश जेल में से आया है ना, तो जो बिग बॉस का जो कैमरा है ना वो जेल के अंदर बहुत कम दिखा रहा है। जब अविनाश था ना जेल के अंदर, हर टाइम 1 घंटे के अंदर वहां पे एक एपिसोड में मिनिमम 1 घंटा या 40 मिनट बिग बॉस का जो कैमरा है उसका फोकस सिर्फ जेल के ऊपर रहता था। जब से यहाँ पे तजिंदर और यहाँ पे सारा गए हैं जेल के अंदर, बिग बॉस का जो जेल के अंदर यहाँ पे कैमरा है सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे ही यहाँ पे चलता है, क्योंकि क्वालिटी क्वालिटी होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अविनाश जो है वो कंटेंट दे रहा है, यहाँ पे सारा और बग्गा जेल में जाके भी कुछ कंटेंट यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, यही बिग बॉस को ये हो रहा है। बिग बॉस बोलते हैं सब लिविंग एरिया में आ जाइए, और करण और विवियन के अंदर यहाँ पे जो बिग बॉस है
यहाँ पे आग लगा देते हैं। यहाँ पे बिग बॉस का जो गंदा गेम चल रहा है ना, इन दोनों को भिड़ाना चाहते हैं। यही बिग बॉस का कार्य है और यही बिग बॉस का काम है। बिग बॉस ने यहाँ पे एक टास्क रखा, यहाँ पे एक साम्राज्य यहाँ पे खड़ा किया। जैसे बाहुबली का था, राजमाता शिवगामी जैसे थी वैसी ही यहाँ पे सेम टू सेम। मुझे तो ऐसे लगी वो शिवगामी जो बाहुबली में की जो है ना, वही आके बैठी है यहाँ पे शिल्पा जी जैसी, सेम दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पे भल्लाल देव करण, और बाहुबली विवियन, और देवसेना यहाँ पे हमारी राजकुमारी चुम। भाई साहब जब राजकुमारी का नाम लिया ना, करण के दिल में थक 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 थक। ओ भाई साहब, बिग बॉस बोलते हैं करण आज भी तुमने ब्लैक ड्रेस पहना है, ब्लैक कलर, चुम ने भी ब्लैक पहना है। भाई बिग बॉस बहुत टाउंट मार रहे हैं भाई। बिग बॉस इन दोनों का टाका भिड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे चुम को समझ नहीं आ रहा, अभी वो छोटी बच्ची है, पर यहाँ पे फुल लाइन मार रहा है भाई करण चुम के ऊपर, ये हमें दिख रहा है। और जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे तांडवगढ़, चलिए आगे चलते हैं। तांडवगढ़ साम्राज्य यहाँ पे खड़ा करते हैं और यहाँ पे राजमाता शिल्पा होती है, राजकुमारी चुम, और 2 युवराज यहाँ पे होते हैं, एक विवियन युवराज, एक करण युवराज। और इन दोनों को यहाँ पे अपनी अपनी मैं और यहाँ पे प्रजा जो है वो बाकी के लोग होते हैं। और यहाँ पे इन दोनों को ये तय करना है टाइम गॉड बनने के लिए कि मुझसे बेहतर, करण से बेहतर मैं कैसे हूँ और विवियन से बेहतर मैं कैसे। ऐसे यहाँ पे इन दोनों को राजमाता के सामने प्रस्ताव रखना है और राजमाता यहाँ पे डिसाइड करेंगी कि कौन यहाँ पे टाइम गॉड बनने के लिए लायक है। पहला ये पड़ाव होगा। दूसरा पड़ाव ये होगा कि इनको जाके राजकुमारी को मनाना होगा और राजकुमारी जिसका भी नाम लेगी वो जाके राजमाता को बताएगी और राजमाता उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगी। और यहाँ पे रजत को यहाँ पे सेनापति बनाया गया, जो राजमाता के साथ जो रहता है, बॉडी वीडी है रजत की, इसीलिए उसको यहाँ पे बनाया। रजत यहाँ पे बोलता है कि राजमाता की जय हो, टास्क के लिए स्टार्ट हो जाता है और राजमाता की जय हो। फिर यहाँ पे शिल्पा जी से पूछता है कि राजमाता का नाम क्या था। ओ भाई साहब, रजत बोलता है कि राजमाता का नाम क्या था। शिल्पा जी बोलती है शिल्पा नाम था भाई साहब। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, रजत भाई कितना कॉमेडी करोगे यार, हर बात में तुम कॉमेडी करते रहते हो। फिर रजत यहाँ पे कहता है आप युवराज बनने के लिए दूसरे युवराज से क्यों बेहतर है, ऐसे आप बताइए। करण यहाँ पे बताता है कि अपनी जो बचपन की स्टोरी होती है, हम पहले फुटबॉल खेलते थे और उसमें विवियन अच्छा खेल खेलता था और वो गोल भी अच्छे करता था, और विवियन के मेरी जो हम पहले हर संडे के टाइम जो होते हैं हम फुटबॉल खेलते थे, ऐसी वैसी बातें वो करते रहता है बाहर की। तो यहाँ पे ईशा बोलती है अरे यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ की बातें करना है कि बेहतर कौन है। फिर यहाँ पे करण बोलता है मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ, हम दोनों ऐसे दोस्त थे, फिर मुझे पता नहीं था बिग बॉस में विवियन आने वाला है। जब मैंने विवियन को देखा टॉप 2 में तो मुझे ऐसे लगा कि विवियन भी आया है यहाँ पे और यहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हो गई, ऐसे विवियन ने भी बताया, ऐसे वैसे वो बातें सब यहाँ पे स्टोरियाँ यहाँ पे करण सुनाते रहता है। और विवियन यहाँ पे बोलता है कि अब यहाँ पे डिफेंड करना होता है विवियन को। तो विवियन यहाँ पे कहता है अपने मतलब के लिए ये ट्विस्ट करते हैं, अगर कोई इनका आपको प्राइवेट बात बताता है, कोई दोस्त आपका है, तो उसकी बात आपको रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैं प्राइवेट बात मैं सिर्फ उसी को बताता हूँ जो मेरा दोस्त यहाँ पे होता है, और मुझे पता नहीं आप कितने लोगों को यहाँ पे बताते हैं। मैं बहुत कम लोगों को, अपनी जो नज़दीक के लोग हैं, मैं उन्हीं को अपनी प्राइवेट बात यहाँ पे बताता हूँ। उनमें से आप एक हैं करण, और जिनको मैंने यहाँ पे ये बताया था, ऐसे यहाँ पे विवियन का कहना है। रजत यहाँ पे कहता है तांडवगढ़ की बात की जाए, पर्सनल बात ना की जाए। तो ऊपर से बिग बॉस कहते हैं रजत मैंने दूसरा रूल बोला है कि आपको बोलने के लिए। रजत परेशान हो जाता है। रजत बोलता है नहीं बिग बॉस मैंने तो ऐसे ही बोला। भाई साहब रजत, बिग बॉस को ये देखना है कि इन दोनों में भड़के कैसे। रजत तू क्या कर रहा है भाई साहब, यहाँ पे बिग बॉस को देखना है, इनका तांडव देखना है, विवियन वर्सेस करण। इन ये कितनी दिन से
करना चाह रहे हैं पर ये हो नहीं रहा था, आज यहाँ पे हो रहा है। और उसमें तुम यहाँ पे रजत भाई बोल रहे हो पर्सनल बातें नहीं करो और यहाँ पे कौन सा तांडवगढ़ की बात करो, आप ऐसे कह रहे हो। पर बिग बॉस को ये नहीं चाहिए रजत भाई, बिग बॉस को ये चाहिए कि ये दोनों भिड़े आपस में और पर्सनल बातें यहाँ पे आए, इनकी जो भी इनके दिल के अंदर है वो खुल के यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात करें, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है। करण बोलता है अपनी बात रखने चला जाता है, फिर यहाँ पे वो अपनी बात करता है। राजमाता कहती है अगर आपको ये गद्दी मिलती है तो आप प्रजा और हमारे लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे विवियन से पूछते हैं। विवियन कहता है किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और सबको टाइम पे राशन मिलेगा और युवराज वो होता है जो प्रजा की ध्यान रखता है, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है कि युवराज वो नहीं होता जो अपना खुद का सोचे और प्रजा का ना सोचे, युवराज वो होता है पहले प्रजा का सोचे और बाद में खुद का सोचे, ऐसे यहाँ पे विवियन का कहना होता है। श्रुतिका यहाँ पे विवियन से सवाल पूछती है आप उस रात जो बर्तन धो रहे थे तो सबकी नींद आपने खराब की थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। विवियन यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे उनका जो बर्तन धोने का प्रोसेस था वो सब यहाँ पे उनको सुनाता है। विवियन बोलता है वो मेरी ड्यूटी थी और उस टाइम मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, ऐसे यहाँ पे विवियन सारा जो मामला है यहाँ पे उनको समझाता है। राजमाता ये कहती है करण आप बोलिए आपको क्या बोलना है। करण यहाँ पे बोलता है किसी को परेशान करने का रात में बर्तन नहीं धोऊंगा और मेरे राज में सब हेल्दी रहेंगे और बाथरूम के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठाया था, ऐसे यहाँ पे करण का कहना है। करण ये कहता है कि किसी को परेशान करने के लिए मैं रात में ना बर्तन धोऊंगा और मैं सबको हेल्दी यहाँ पे रखूंगा, अच्छा खाना सबको मिलेगा इसका मैं गारंटी लेता हूँ और सब यहाँ पे अच्छे से रहेंगे, ये भी मैं यहाँ पे ये करूंगा और टाइम के साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, ऐसे यहाँ पे कहता है। ईशा यहाँ पे कहती है अगर आप टाइम गॉड बन गए तो क्या फेवरेटिज्म आप करेंगे, क्या आपके जो फेवरेट लोग हैं उनको ही आप ये करेंगे और जो आपके फेवरेट लोग नहीं है उनको आप ये नहीं करेंगे। तो करण यहाँ कहता है जवाब देने के बजाय उल्टा ईशा से ही सवाल पूछता रहता है करण। तो विवियन यहाँ पे यही कहता है कि करण की यही दिक्कत है कि कभी इससे अगर सवाल पूछता है कोई तो इसका आंसर न देते हुए यहाँ पे ये जो करण है ये यहाँ पे उससे ही सवाल पूछता है, सवाल पे सवाल, सामने वाला अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं देगा, दूसरा सवाल उसको पूछेगा। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, करण की ये कमियां है दोस्तों। करण यहाँ पे बोलता है पहले ही जवाब दे दिया हूं मैं इसका आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं देता, उल्टा ईशा से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता रहता है। दूसरा टाइम यहाँ पे आता है राजकुमारी को मनाने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों राजकुमारी को मनाने के लिए जाते हैं भाई साहब। तो करण जाता है और जाके नकली मोगरा जो होते हैं वो लाके यहाँ पे राजकुमारी के पास रख देता है। राजकुमारी खुश हो जाती है और राजकुमारी बोलती है यही मेरी फेवरेट चीज़ है। तो इससे बढ़िया जो है यहाँ पे विवियन सोचता है, राजकुमारी बोलती है चुम यहाँ पे कि आप मेरे लिए क्या करोगे विवियन। तो विवियन यहाँ पे जाता है, ओरिजिनल फूल लेके आता है ऐसे प्लेट में उसके पंखियां और यहाँ पे राजकुमारी के ऊपर उछालता है। तो इतना जबरदस्त दिखा भाई सब, सच में मानना पड़ेगा भाई विवियन को क्या दिमाग लगाया है। और यहाँ पे विवियन ये बोलता है आपके लिए ये नकली मोगरे लेके आया है और ये आपके साथ नकली ही रहेगा और कभी आपको ये अच्छे से नहीं रख पाएगा, ऐसे यहाँ पे बोलता है। चुम बोलती है कि मेरा बर्थडे कब था। तो यहाँ पे करण बोलता है मुझे पता है मैं बता दूं। तो विवियन यहाँ पे कहता है मुझे आपका जो बर्थडे है वो तारीख तो पता नहीं है पर आपके बर्थडे के लिए सबसे पहले मैंने ही बिग बॉस से यहाँ पे बात की थी, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है। चुम यहाँ पे ये कहती है वो तो सबने ही कहा था, नया क्या है ये बताओ, ये तो केक के लिए तो सबने कहा था, आपने क्या है। करण बोलता है करण को तो सब पता होता है भाई सब। चुम बोलती है मैं कौन से गांव में हूँ यहाँ पे। विवियन बोलता है कि मध्य प्रदेश से हो आप, ऐसे कुछ बोला था, कौन सा तो अरुणाचल, नाम याद नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे करण बोलता है कोई तो गांव का नाम बोल देता है करण, और यहाँ पे मुझे ऐसे लगा भाई साहब करण को तो सब पता है, बोलता है तुम्हारे पैर पे ये है, इसका नाम है, उसका नाम है, क्या क्या नहीं पता भाई साहब, पता नहीं भाई साहब करण ने क्या क्या देखा है और क्या क्या यहाँ पे उसके बारे में जानता है। इतनी डिटेल्स है करण के पास उसके चुम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चुम बोलती है मैंने करण को यहाँ पे पसंद किया है। यहाँ पे राजमाता के पास जाके वो कह देती है कि
मैं यहाँ पे विवियन और करण में से मैं करण को यहाँ पे पसंद किया हूँ, ऐसे यहाँ पे चुम का कहना होता है दोस्तों। राजमाता यहाँ पे ये कहती हैं कि टाइम गॉड जो है वो विवियन है और मैं इनको यहाँ पे ये पद यहाँ पे देती हूँ, और विवियन आप यहाँ आपको मैं मुबारकबाद भी देती हूँ। राजमाता शिल्पा ने यहाँ पे विवियन को टाइम गॉड का पद दे दिया है, और यहाँ पे करण जो है भाई साहब फुल मजे ले रहा है भाई बंदे। टास्क के अंदर भी जो डांस कर रहा है उसके साथ भी मजे ले रहा है भाई साहब, और आगे एक वो बेड का भी एक टास्क हुआ उसके अंदर भी गाना बजा वो बेड वाला, उसके अंदर भी मजे ले रहा है भाई करण। भाई करण कर क्या रहा है भाई, हर चांस नहीं छोड़ता भाई साहब करण। करण जो बंदा है ना भाई, जबरदस्त बंदा है भाई, चांस नहीं छोड़ेगा कोई। चुम के साथ अगर उसका कुछ गाना हो या कुछ डांस हो, जबरदस्त डांस किया भाई साहब करण ने, तो मजा आ गया भाई डांस देख के तुम्हारा। करण यहाँ पे बोलता है राजकुमारी को मैं ले सकता हूँ, अगर मुझे टाइम गॉड का पद नहीं मिला तो मैं राजकुमारी को ले सकता हूँ। तो विवियन बोलता है भाई साहब तू ये राजकुमारी को तू ही लेके जा, मुझे टाइम गॉड चाहिए, मुझे टाइम बनना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई साहब करण, तुम ये बोल रहे हो कि राजकुमारी को मैं ले सकता हूँ, क्यों भाई तुम्हें लड़ना नहीं है कि शिल्पा जी से, क्यों मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, क्यों मैं ये नहीं हूँ। हाँ ये बिग बॉस को देखना था, पर तुमने तो बिग बॉस के टास्क के ऊपर पानी फेर दिया भाई साहब करण, और यहाँ पे तुम्हें राजकुमारी चाहिए। राजकुमारी को लेके क्या करोगे भाई, टाइम गॉड अगर बनोगे तो एक इम्यूनिटी तुम्हें मिलेगी अगले हफ्ते में कि तुम यहाँ पे इविक्टेड नहीं हो, एलिमिनेशन में नहीं आओगे, तुम्हें एक यहाँ पे संधि मिलेगी भाई, एक हफ्ता तुम ज़्यादा रह पाओगे। वो तो तुम्हें करना नहीं है, पर अभी यहाँ पे टाइम गॉड जो है वो विवियन बन गए। अब यहाँ पे टाइम गॉड यहाँ पे विवियन बनने के बाद चाहत कहती है टाइम गॉड जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर विवियन का यहाँ पे जवाब होता है ए लड़की, नहीं ऐसे नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पहले बिग बॉस से बात कर लूँ फिर मैं तुमसे बात करूँगा। ओ भाई साहब क्या बात करोगे भाई विवियन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या बात करोगे आप बिग बॉस से। पिछले जो टाइम गॉड जो बने यहाँ पे उन्होंने भी बिग बॉस से बात की थी क्या, ये मेरा सवाल है। बिग बॉस से आप क्यों बात करोगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, फिर यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि विवियन आप कन्फेशन रूम में आइए, और विवियन जब जाता है विवियन जाके बोलता है कि बिग बॉस मैं जानना चाहता हूँ कि ये टाइम गॉड का जो पद मुझे मिला है इसकी क्या क्या पावर होगी। तो बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं मेक इट विवियन शो, तुम्हें जो लगता है वो तुम करो यहाँ पे विवियन, और तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें फुल अथॉरिटी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती बिग बॉस, पिछला जो टाइम गॉड बना था क्या उसको भी यहाँ पे फुल अथॉरिटी थी, फुल थी बिग बॉस, बताइए इसका जवाब दीजिए। जैसे आप विवियन ये टाइम गॉड बना तो यहाँ पे इसका जो टाइम गॉड बनने का जो प्रोसेसर है ये बहुत सीरियस ये लिया जा रहा है, और जो पिछले जो टाइम गॉड बने थे उनका तो मजाक में उड़ा दिया और मजाक यहाँ पे कर दिया गया है। बिग बॉस मुझे समझ नहीं आता क्यों, मुझे एक बात समझ नहीं आती विवियन और करण को ही क्यों चुना बिग बॉस टाइम गॉड के लिए। क्या अविनाश बेहतर नहीं था, क्या रजत नहीं था, क्या शहजादा नहीं बन सकता था, क्या कोई लड़की नहीं बन सकती है टाइम गॉड, क्या सिर्फ लड़के ही बन सकते हैं टाइम गॉड। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बिग बॉस का खेल पता नहीं कहाँ जा रहा है। विवियन कहता है करण की बातें मुझे बुरी लगी हैं, बिग बॉस पता नहीं वो क्या क्या कहता है, ऐसे वैसे यहाँ पे कहता है। फिर बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं कल ईशा के बारे में किस किस ने क्या बोला है मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपके बारे में भी अगर आप इच्छुक है तो ईशा को भी बुला के आप कन्फेशन रूम में देख सकते हैं वीडियो। फिर यहाँ पे विवियन बोलता है टाइम गॉड होने के कारण मेरा पहला ऑर्डर ये है तुम्हें ईशा के तुम कन्फेशन रूम में आ जाइए। फिर यहाँ पे जो रजत और करण यहाँ पे बात करते हैं उसका वीडियो यहाँ पे इन लोगों को दिखाया जाता है। वो जो कल जो यहाँ पे वीडियो हुई थी, जो रजत बैठ के कहता है कि एक सूखी लकड़ी है और ये लड़की आ रही है, ये दो लड़कियों में से अगर कोई लड़की चली जाएगी तो इनका जो ग्रुप है ठप हो जाएगा, और विवियन का ऐसे वैसे, ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती बिग बॉस, आपको आग लगाने की क्या जरूरत थी भाई, ये वीडियो दिखा के क्या साबित करना चाहते हो आप बिग बॉस। इन दोनों में करण में यहाँ पे करण और विवियन में तो आग लगा चुके हैं, और आप यहाँ पे ईशा और रजत के अंदर भी आप यहाँ पे आग लगा दिए हो बिग बॉस। ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है और डेफिनेटली आप दिख रहा है। इतना गंदा गेम भाई साहब, वीडियो ही दिखा दिए भाई। चलो टाइम गॉड को आप दिखा सकते हो, टाइम गॉड को आप दिखा सकते हो, पर माना कि उसके पास पावर है, वो देख सकता है। यहाँ पे ईशा को क्यों दिखाया है बिग बॉस, क्यों आपने ये बोला कि आप ईशा को भी ला सकते हो, आप विवियन को ही दिखा सकते हो ना। ईशा का क्या कंसल्ट है इसके अंदर,
ये बताइए, ईशा कोई टाइम गॉड है? ईशा कोई मॉनिटर है? ईशा को कोई पावर दिया गया है? ईशा को आपने क्यों दिखाया? आपने इसीलिए दिखाया कि ईशा और रजत के अंदर दूरियां हो और इन दोनों के अंदर भी यहाँ पे झगड़ा हो। इसी कारण बिग बॉस ने यहाँ पे ईशा को वो वीडियो दिखाया है। चाहत यहाँ पे ये कहती है, अविनाश तुम अपने बर्तन साफ कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अविनाश यहाँ पे कहता है, तुम क्या टाइम गार्ड हो? तुम क्या मॉनिटर हो? मैं क्यों करूं तुम्हारी बात? क्यों सुनूं तुम्हारी बात? बिल्कुल सही बात है अविनाश की। चाहत तुम्हारा क्या हक बनता है? जब यहाँ पे टाइम गार्ड बन गया है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हक बनता है अविनाश को कि तुम वो बर्तन साफ करो? तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम मॉनिटर तो अभी हो नहीं, टाइम गार्ड तो तुम हो नहीं, तुम एक सिंपल जैसे कंटेस्टेंट है वैसे तुम कंटेस्टेंट हो, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और यहाँ पे चाहत विवियन के पास जाती है और जाके बोल देती है कि अविनाश अपना काम नहीं कर रहा है, अपना कुकर वहाँ पे नहीं धो रहा है। विवियन बोलता है मैं उससे बोल दूंगा और वो धो लेगा, मैं करके ले लूंगा। तो यहाँ पे एक लड़की का कार्ड यहाँ पे चाहत खेल रही है। कितनी बार लड़की का कार्ड खेलोगी चाहत? और यहाँ पे वो बोल के जाके रो के बेड के ऊपर रूम में जाके रोती है चाहत। क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें क्या बोला? ऐसे क्या बोल दिया अविनाश ने तुम्हें? अविनाश ने यही बोला कि तुम मॉनिटर हो नहीं, तुम मुझे क्यों बोल रही हो? तुम टाइम गार्ड हो नहीं, मैं मेरा काम कर लूंगा पूरा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर छोटी छोटी बातों पे तुम यहाँ पे रोने लगती हो चाहत। और एक तुम यहाँ पे विक्टिम कार्ड जो है, एक लड़की वाला कार्ड है, वो खेलती रहती हो हर बार। और तुम हर बार अविनाश के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, ये मुझे समझ नहीं आता। जब तुम्हें पता है कि वो लड़का जो है वो अच्छा नहीं है, वो मेंटल है, वो पागल है, वो गवार है, वो जो भी है, यहाँ पे तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और जब वो कुछ बोल देता है तुमको कि तुम यहाँ पे रोने लगती हो। अविनाश ने ये भी कहा कि तुम्हारा प्यार मेरे ऊपर बहुत बढ़ रहा है, तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करो। और यहाँ पे ये बोलता है तो तुम्हें रोना आ जाता है। क्या बात है? ये लड़की वाला जो कार्ड तुम खेल रही हो चाहत, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे ट्राइडिंग ग्रुप का जो है वो प्रमोशन होता है। अविनाश ईशा का जो एक टास्क होता है और करण और चुम का होता है। इसमें गाना बजता है और यहाँ पे करण और चुम यहाँ पे विन हो जाते हैं। करण यहाँ पे भी मजे लेता है भाई साहब वो गाने के अंदर। भाई क्या बताऊं भाई, करण ने तो सब पूरे हदें पार कर दिए है इस टास्क के अंदर भाई साहब। करण और रजत यहाँ पे फिर बात करते रहते हैं। रजत बोलता है कि तुम्हें शिल्पा जी ने यहाँ पे ये नहीं बनाया टाइम गॉड, और यहाँ पे विवियन को बनाया, ये कौन सी बात है? ऐसे यहाँ पे इन दोनों की बातें चलती है। फिर शिल्पा और करण की भी बाहर बातें चलती रहती हैं कि करण कहता है कि उससे बेहतर मैं हूँ, काय का दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है। फिर से वही बातें इन दोनों की चलती रहती है। विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस यहाँ पे अपनी बात रखते हैं और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे जो है आज का एपिसोड समाप्त हुआ है दोस्तों। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताइए, और हमारा रिव्यू भी आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइए। और यहाँ पे कल हमें देखने के लिए मिलेगा कि टाइम गॉड जो विवियन है वो किसको जेल के अंदर डालने वाले हैं। 2 मेंबर इनको जेल में डालना होगा, वो किस मेंबर को डालने वाले हैं ये हमें कल देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी बात ये है, कल जो है टाइम गॉड यहाँ पे अपनी जो ड्यूटीज हैं वो यहाँ पे श्रुतिका से करके लेंगे। हाथ लगा के यहाँ पे बता रहे हैं विवियन के ये धूल है, ये आपने कैसे साफ किया है। श्रुतिका और यहाँ पे विवियन का भी हमें झगड़ा जो है वो कल देखने के लिए मिलेगा। और बस ये झगड़े यहाँ पे अभी चलते ही रहेंगे। अब यहाँ पे टाइम गॉड विवियन बने, इसलिए बिग बॉस भी अपना गंदा गेम यहाँ पे खेलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।